स्कॉर्पियो 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 ओल्ड स्कॉर्पियो जैसे रहता था ना, उसका जलवा का बात ही कुछ और था। इसीलिए रीज़न है कि एन निकालने के बाद भी ना कंपनी अभी भी सटीक तरीके से हार ना मान के कुछ इस तरीके से नए लोगों के साथ ये गाड़ी को व्यवस्थित करी है। नहीं, आप देखिएगा तो ये पड़ा ही हुआ है, पर अभी इसको कुछ समय बाद धुल वुल के अभी नए डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाना है। अगर वेटिंग पीरियड के बारे में बताऊं तो मेरे सिटी में पड़ रही है लगभग 3 महीना। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर होगा, ठीक। बट इस कीमत में कितनी बेहतर होगी वो देखते हैं, क्योंकि ये मेरे सिटी में ऑन रोड पड़ रही है 14,04,000 की। उसके साथ ये गाड़ी में सामने कुछ इस प्रकार का लुक मिल जाता है। ये सिंपल ना देते हुए बता दूं, हल्का सा पियानो टच में मिल जाएगा। ये क्रोम में ही है, बेस भी आपका पियानो टच में है। बम्पर कुछ इस प्रकार से है, साइड बस थोड़ा सा खटकता है इस गाड़ी का, क्योंकि निचला भाग ब्लैक दिया हुआ है। ऑफ कोर्स बेस मॉडल है तो वो चीज़ें तो रहेंगी, पर यही चीज़ आप ब्लैक कलर में लेते हैं ना तो पूरा आपको काला रूप व्यवस्थित मिलता है। जिसमें अंतर क्या होता है कि ये भाग चमकदार होता है क्योंकि ये पेंट भाग रहता है, और ये थोड़ा सा आपको मैट फिनिश मिल जाता है। खुलने के बाद गाड़ी में एंट्री करने से कुछ इस प्रकार का आपको महिंद्रा का न्यू लोगो सेटअप मिल जाता है। फिर जैसे यहाँ अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो चालू करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये व्यवस्थित रूप से चालू हो जाता है, जो ठीक ठाक है एक पैमाने पे। और अगर मैं करेक्ट चलाते समय की बारे में बात करूं तो गाड़ी को अगर आप शिफ्ट करते हैं तो मैंने अभी स्टीयरिंग को एक साइड पूरा घुमाया है तो कुछ इस प्रकार से दृश्य दिखेगा। वहीं सेंटर में करते हैं तो ये वाला भाग से आराम से पूरी तरीके दिख जाएगा। 7000 RPM तक बाएं साइड में और दाएं साइड में कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है वो जानकारी बताएगा। और छोटा सा जो डिजिटल दिया हुआ है जो ये भाग है, इसमें सबसे ऊपरी भाग में कितने किलोमीटर चल चुका है। दाएं साइड पे आपका ये बताता है कि कितना फ्यूल है, और लेफ्ट साइड पे गाड़ी कितनी हीट हो रही है वो जानकारी बता देगा। फिर यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, आप हेडलैम्प का सेटअप है उसको कितना हाई रखना चाहते हैं, इस प्रकार के कीज़ के साथ अब ये मिल जाएगा। इसका पहले ही मैंने वीडियो डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिए। पर इतने समय के बाद प्राइस में कितना अंतर आएगा उस चक्कर पे मैंने ये वीडियो बना लिया। एसी के वेंट दिए हुए हैं, बीच में थोड़ा सा बोरिंग है, बट ये भाग थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। इसमें अगर अच्छे प्रकार से आप कुछ LCD व्यवस्था कर लें तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी थोड़ा और क्लासी दिखेगा। यहाँ पर 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, तो कुछ इस प्रकार से ये व्यवस्थित रूप में 12 वॉट के यहाँ पर सॉकेट दिए हुए हैं। वहीं पर जैसे इंटीरियर को देखें तो कलर, अगर मैं बोलूँ कितना कलर यहाँ पर दिखेगा। स्कॉर्पियो छोटा सा जो है वो क्रोम में है, ये जो देख रहे हैं ना स्किन टोन में, बट टेक्सचर के साथ ऐसा क्लोज बाय। और ये ऊपर भाग है थोड़ा सा ब्लैक शैबी डिज़ाइन है, और वहीं पर चाहे को ड्राइवर हो या ड्राइवर हो, इस तरफ अगर देखें तो ये जो टफ प्लास्टिक में है उसी का सॉफ्ट कपड़ा टच यहाँ मिल जाता है। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर बॉडी कलर आपको मिल जाएगा। देखना, सीट की भी व्यवस्था को देख लेते हैं। तो सीट को अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार के फेक पोर्स, एक्चुअली ये पोर्स नहीं है, आप ध्यान से पास में देख रहे होंगे तो बस डिज़ाइन टेक्सचर पे ये दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार के स्किन कलर के मिल जाते हैं। अंदर कुछ ऐसा दिखता है और घुसते समय बैठने से कुछ ऐसा दिखेगा। वहीं पर जैसे अगर मैं पीछे जाऊं तो पीछे खोलने के बाद कुछ इस प्रकार से एंट्री होती है। एंट्री होते समय यहाँ पर पीछे जो पैसेंजर है उनके लिए बैठने के बाद एसी की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की गई है, चीज़ों को रखने के लिए यहाँ जगह है। देखिए, मैं 5 फुट 9 इंच हूँ और उसके बाद लगभग मुझे इतना जगह मिल गया है, तो इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपको भी उतना मिल जाएगा। और अगर हेडरेस्ट के बारे में बात करें तो इतना कुछ मुझे मिल जाता है करेक्ट, तो ये बेस्ट पार्ट है। और पीछे की व्यवस्था कुछ ऐसा है जिसमें ये मॉडल पे देख रहे होंगे एक हेडरेस्ट और 2 हेडरेस्ट जस्ट मेरे पीछे है वो दिया हुआ है, और पीछे फोल्डिंग वाले सीट्स दिए हुए हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे अगर पतले बैठते हैं तो 2 लोग व्यवस्थित हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का ये था स्कॉर्पियो का इंटीरियर और फ्रंट लुक। फिर जैसे मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो पीछे कुछ इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है, जिसमें यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे क्लासिक S जो बेस मॉडल है वो इसका चीज़ बताता है। और यहाँ पर पीछे ये पूरा भाग पियानो ब्लैक के साथ कुछ इस प्रकार के क्रोम टच में मिल जाता है,
जिसमें चढ़ने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है और पीछे का जो बम्फर है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये था क्विक डिटेल, आपको कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो।